हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय मित्तल और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल उड़ान इन्फिनिटी पर। आज हम बात करेंगे CDSE 1 2021 की, जिसका मतलब है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता देता हूं। अगर मैं बहुत ही शॉर्ट वे में कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ सिंपली कि ये एग्ज़ाम है आपका गेट वे टू बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेज। और वो आर्म्ड फोर्सेज कौन सी हैं? वो तीनों आर्म्ड फोर्सेज हैं: इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। यानी कि ये एग्जाम आपको सीधा रास्ता देता है इन इंडिया की तीनों प्रेस्टिजियस फोर्सेज में एक ऑफिसर बनने का। ये एग्जाम जो है 7 फरवरी 2021 को नेक्स्ट CDS एग्जामिनेशन होने जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी 28 अक्टूबर को आ चुका है। ये एग्जाम हर साल UPSC कंडक्ट करवाती है, साल में 2 बार। UPSC आप सभी जानते हैं बहुत ही नॉन पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के मामले में। 2 साल में मतलब हुआ कि एक बार एग्जाम आपका होता है हर साल अराउंड द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, और एक बार एग्जाम होता है हर साल आपका अराउंड द मंथ ऑफ नवंबर। अब जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो आप जैसा देख सकते हैं 7 फरवरी को है। और अगर आप में से किसी ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया अभी भी, और आपका सपना है आर्म फोर्सेज में एक ऑफिसर बनने का, उस लाइफ को जीने का, तो अभी भी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 17 नवंबर 2020 इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, तो प्लीज आप इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। अब इसमें आगे देखते हैं कि CDS के लिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है। तो CDS में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर आपका 2 स्टेजेस से होकर आपको जाना पड़ेगा। पहला स्टेज होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपके 3 पेपर होते हैं। पहला है आपका इंग्लिश 120 क्वेश्चन, सेकंड है आपका GK 120 क्वेश्चन, और थर्ड है मैथमेटिक्स 100 क्वेश्चन। ये हर पेपर आपका 2 आवर्स का होगा। अब ये अगर आप रिटन स्टेज इसका क्लियर करते हैं तो आपको जो है इसको क्लियर करने के बाद आपको मौका मिलता है SSBs के लिए अपीयर होने का। SSB मतलब कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जहां पर एक 3 से लेकर के 5 ऑफिसर्स तक का या 15 ऑफिसर्स तक का एक पैनल होता है, जो पैनल आपको आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पर जज करता है और आपको जो है देता है या तो रिकमेंडेशन या फिर नॉन रिकमेंडेशन। ये 5 डे प्रोसेस है, और तीनों का आर्मी नेवी एयरफोर्स, इन तीनों आर्म फोर्सेस का अपना अपना एक SSB बोर्ड होता है। अब अगर आप SSB से रिकमेंडेड होते हैं और जो मेडिकल चेकअप है वो भी अगर आप क्लियर करते हैं, तो भी आपके पास 2 स्टेजेस आ सकती हैं। पहली स्टेज जिसमें आप अगर मेरिट इन है, तब तो यू विल बिकम एन आर्म फोर्सेस क्लास 1 ऑफिसर, यानी कि वो है ग्रुप A गजेटेड। यानी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपना गजेट जो पब्लिश करती है टाइम टू टाइम, उस गजेट पे आपके अपॉइंटमेंट का नाम होगा, तो ग्रुप A गजेटेड ऑफिसर बनने का आपको मौका मिलता है। लेकिन अगर आप मेरिट आउट हो जाते हैं तो आपका ये रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना, SSB क्लियर करना और इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचना भी वेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पर जो है रिटन एग्जामिनेशन CDSE में बहुत बहुत मायने रखता है। ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों। पहली चीज तो ये है कि हर साल करीब 8 लाख बच्चे या 8 लाख कैंडिडेट्स मैं कह सकता हूँ जो एग्जाम देते हैं CDSE का रिटन एग्जामिनेशन। उनमें से सिर्फ 8,000 या 8,500 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उसका कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं और उनको मौका मिलता है SSB में अपीयर होने का। यानी कि हम देखें तो अराउंड ये रेशो आता है 1% सक्सेस रेशो। तो 1% तो सिर्फ रिटर्न का ही रेशो है। दूसरी बात, रिटर्न एग्जामिनेशन मार्क्स के वेटेज में बहुत मायने रखता है जब बनती है आपकी मेरिट। तब कैसे? CDS एग्जामिनेशन देने के बाद आप जब SSB में अपीयर होते हैं और आप SSB से भी रिकमेंड होते हैं, तो आपका एक टोटल मेरिट बनती है 300 मार्क्स की। उस 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स होते हैं आपके CDSE रिटर्न एग्जामिनेशन के, और 150 मार्क्स आपके होते हैं SSB के। तो SSB इज ऑल्सो फॉर 150। अब यहां से आप ये देख सकते हैं कि SSB के बराबर वेटेज जो है रिटर्न एग्जाम का है। SSB इज अ पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट। आप अपनी पर्सनैलिटी के मामले में बहुत ज्यादा आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि जो आप हाई मार्क्स उसमें स्कोर कर पाएंगे। इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं लेकिन कोई गारंटी नहीं ले सकते। बट जो आपके हाथ में है वो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर जाते हैं तो आपको सिर्फ SSB से रिकमेंड होना है। आपको मार्क्स की कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है। आपको मेरिट में, आपका रिटर्न जो है ये आपको मेरिट में पहुंचाएगा, यानी रिटर्न ही रास्ता है ये मेरिट इनका। तो एक पहली प्रॉब्लम तो हुई इसका सिलेक्शन रेशो, और दूसरी बात हुई रिटर्न का जो मेरिट आउट प्रोसीजर है। तो रिटर्न में अच्छा स्कोर करना आपको दोनों तरह से एक सेफ वे पे पहुंचा देता है आपको।
रिटर्न में स्कोर करना। लेकिन मैंने फिर बताया उसके लिए क्या चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। सिर्फ क्वालिफाई करने से भी काम नहीं चलेगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इसके लिए हम आपको कैसे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके सपने हैं, और वो सपना है आपका बहुत बड़ा सपना। वो सपना क्या है, 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर्स। यानी जब आप रिकमेंडेड होते हैं और जिस दिन आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी एक पासिंग आउट परेड होती है। उस पासिंग आउट परेड में बड़े बड़े ऑफिसर्स और आपके पेरेंट्स होते हैं, वो पूरे रिस्पेक्ट के साथ आपके शोल्डर्स पे 2 स्टार्स लगाते हैं। और मुझे नहीं लगता शायद उससे बढ़िया मूवमेंट कोई इंसान की लाइफ में, किसी भी इंसान की लाइफ में प्राइड का और रिस्पेक्ट का मूवमेंट हो सकता है, जब आपके माँ बाप खुद आपको जो इतना बड़ा रिस्पेक्ट अपने हाथों से देते हैं और इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने। तो ये हैं आपके सपने जो बहुत बड़े हैं। लेकिन आपको बस क्या चाहिए, सही गाइडेंस, सही रास्ता और अपनी मेहनत। तो मेहनत के लिए तो आप लोग रेडी हैं, तभी तो आप लोग यहाँ हैं। हम लोग आपको देंगे वो गाइडेंस, यानी वो पंख। तो हमारा काम रहेगा आपके सपनों को वो पंख देना, जिससे कि आपके सपनों की उड़ान आप भर पाएं। और एक बार आपने अपने सपनों की उड़ान भर ली तो फिर आप सीधे यहीं पहुंचेंगे। फिर आप सीधे यहीं पहुंचेंगे अगर आपके सपनों की एक बार उड़ान भर ली। अब इसके लिए जो है हम लोग आपको यहाँ गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं सीडीएस में आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूँगा मैथमेटिक्स के लिए, और आपको गाइड भी करना चाहूँगा कि किस तरह से मैथमेटिक्स के पेपर को टैकल करना चाहिए और किस तरह का एग्जामिनेशन होता है। तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो सीडीएस में जो मैथमेटिक्स का आपका होता है, ये मैंने पहले भी बताया, इट इज़ फॉर 100 मार्क्स। और 100 मार्क्स मतलब हो गया आपके 200, सॉरी, ये आपका है 100 क्वेश्चंस, और ये 200 मार्क्स। मींस एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट्स ऑफ 2 मार्क्स। अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो है आप अक्सर देखेंगे तो पहली नज़र में आपको लगेगा देख के ये 10th लेवल तक का सिलेबस है, बहुत ही बेसिक। एरिथमेटिक्स है, नंबर सिस्टम है, यूनिटरी मेथड है, टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, टाइम एंड वर्क है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये सारे बड़े सिंपल टॉपिक्स हैं। इसमें सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है जो खासकर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स 10th लेवल पर उनको नहीं पढ़ाया जाता है, वो आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। वो है लॉगरिदम्स टू बेस्ड है ना, लॉज ऑफ लॉगरिदम। सिर्फ एक ये टॉपिक ऐसा है जिस पर जो है अक्सर जो है 3 to 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं सीडीएसई के एग्जामिनेशन में, जो आपको 10th लेवल पर नहीं पढ़ने को मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, मैथ्स में स्कोर करना फिर भी इतना ईजी क्यों नहीं है सीडीएसई में, ये मैं आपको बता देता हूँ। सीडीएसई का जब एग्जामिनेशन होता है तो इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स, तीनों एग्जामिनेशन आपके एक ही दिन में कंडक्ट करवाए जाते हैं। और आप सबसे पहले जाकर के अपना देंगे इंग्लिश का एग्जामिनेशन। वो इंग्लिश का एग्जामिनेशन जो है वो आपका होता है 9 to 11, दिस इज फॉर इंग्लिश। उसके बाद आपको मिलेगा 1 घंटे का ब्रेक। फिर आप 12 to 2 PM वो आप देंगे अपना जीके का एग्जामिनेशन। और जब 3 बजे से 5 बजे, ये जो 3 to 5 PM वाला है, ये रहेगा मैथ्स के लिए। ये तब होगा जब आप पूरी तरह थक चुके होंगे, सुबह से 2 एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो चुके होंगे, और आप जो है अभी लंच करके खाना खाकर भी आए होंगे। तो ये एक टाइम ऐसा होता है जब किसी भी कैंडिडेट को लग रही होती है बहुत ज़्यादा नींद और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस। उस टायर्डनेस में जो परफॉर्म कर देता है उसी का नाम होता है ऑफिसर। उसी टायर्डनेस में और उस कंडीशन में आपको परफॉर्म करना है। यानी कि मैथ्स की प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आप सोते हुए दिमाग में भी आप जो है मैथ्स का जो है पेपर को क्लियर करें और बहुत अच्छे स्कोर से क्लियर करें, क्योंकि रिटर्न का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके आगे अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर एल्जेब्रा में जो है आपके बेसिक ऑपरेशंस मतलब एक सिंपल है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वेशन से आंसर्स निकालना। एल्जेब्रा के फैक्टर्स हो सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। जैसे एचसीएफ एलसीएम की अपनी थ्योरम्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने शायद ये थ्योरम कभी देखी होगी है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स। इस तरह की थ्योरम पे हर साल 1 to 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ये आपको इस थ्योरम पर मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन चीज़ों को भी अगर आपका एक सही गाइडेंस हो, समझने का वे एक आपका बहुत सही हो, तो आप इनको बहुत जल्दी टैकल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर, जीरोस या सॉल्यूशन अलग अलग चीज़ें नहीं रही। कैसे? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 फैक्टर्स हैं x+2 और x+3,
तो मेरे लिए, आपके लिए हो सकता है कि ये दोनों फैक्टर्स हो, पर मेरे लिए तो यही फैक्टर है, यही जीरो है, यही सॉल्यूशन है और यही रूट भी है। कैसे? x+2 और x+3, इसका मतलब क्या हुआ, x+2 इक्वल्स टू 0 और इसका मतलब हुआ x+3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू -2 एंड दिस वन मीन्स x इक्वल्स टू -3। तो आप इन दोनों को जीरोस कहेंगे, इसको इसको भी जीरो आप कहेंगे। मैं इसी को रूट बोलता हूं, इसी को जीरो बोलता हूं और इसी को मैं फैक्टर बोलता हूं, क्योंकि आया तो वहीं से। तो इस तरह का आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, तो आप मैथ्स में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में अगर इस चीज को लाएं तो। अब उसके आगे फिर आपकी लीनियर इक्वेशंस आती हैं, लीनियर इन इक्वेशंस आती हैं, और एक और टॉपिक अलजेब्रा में भी यहाँ पर आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि सीबीएसई बोर्ड में खासकर किसी भी स्टूडेंट ने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा होगा। वो टॉपिक है आपका सेट्स, लेकिन बहुत ही बेसिक पोर्शन सेट्स का आता है जो कि 11th क्लास का पोर्शन है। वो भी हम आपको उसके लिए अच्छी तरह से आपको यहाँ प्रिपेयर करवाएंगे। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में ऐसे टोटल मिला करके मैथ्स के सिलेबस को हमने डिवाइड किया हुआ 6 पार्ट्स में, और हर पार्ट से अराउंड 15 क्वेश्चंस आपके जो है मिलते हैं। यानी आप कह सकते हैं हर पार्ट का जो वेटेज है वो इक्वल है। 15 इंटू 6 90 क्वेश्चंस आपके ये हो गए। कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे कभी 16 17 18 आ जाते हैं, तो वो करके आपकी 100 क्वेश्चंस आपको मैथ्स में मिलने वाले। ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हैं आपका 10th लेवल का सिलेबस है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, यहाँ पे सिर्फ 3 आइडेंटिटीज आपकी आएंगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी आपकी आ जाएगी कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और तीसरी आइडेंटिटी आपकी आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बस ये 3 आइडेंटिटी जो 10th लेवल पर है, केवल वही आपकी यहाँ पर यूज आने वाली है, बहुत बड़े कुछ फॉर्मूले नहीं आने वाले हैं। सिंपल केसेस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री में या कहूँ सीडीएस की मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि हर साल हाइट एंड डिस्टेंसेस से ही अकेले आपको 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपकी लाइन्स एंड एंगल, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जहाँ पे एप्लीकेशन हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये एंगल्स आपको फाइंड करने हो या आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से फाइंड करने हो, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज है, ट्राइंगल में कोई ट्राइंगल है उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या जो है रेशोज होते हैं, उसके बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, ये दो जो क्राइटेरिया, इस पर भी बेस क्वेश्चन काफ़ी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो एंगल्स, साइड्स, डायगोनल्स, पैरेललोग्राम है, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको देखने को मिलती हैं। जैसे शायद इसके क्वेश्चन में आपने देखा होगा कभी, एक रोम्बस अगर यहाँ पर है तो उस रोम्बस के जो 2 डायगोनल्स होते हैं, इन दोनों डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होता है, सपोज आई से दिस डायगोनल एज D1 एंड दिस डायगोनल एज D2, तो D1 और D2 का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपके बहुत काम आती हैं जब आप इतनी टायर्डनेस के साथ सुबह से 2 एग्जामिनेशन देने के बाद सीडीएसई का मैथ का पेपर टैकल कर रहे होते हैं तब। अच्छा, आगे मूव ऑन करते हैं। जो लास्ट पोर्शन है वो है इसके मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। और ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर एक फिगर होगी कॉम्बिनेशन 2 या 2-3 टाइप की फिगर्स का, यानी एक ही आपकी, जैसे लिखा है यहाँ पर, ये स्प्लिट अप इनटू दीस फिगर्स। यानी कि आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक स्फेयर लगा के दिया जा सकता है, हेमिस्फेयर लगा के दिया जा सकता है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एरिया वॉल्यूम की प्रॉब्लम्स भी वहां पर होंगी। स्टैटिस्टिक्स में आपका होगा टेबुलेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके 3 ही मेथड्स हैं 10th लेवल पर, 3 ही 4 मेथड्स हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और पाई चार्ट। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और लास्ट है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की यानी 3 ही मेथड्स होते हैं, एक हो गया आपका मीन, एक हो गया आपका मोड, और एक हो गया आपका मीडियन। इस पर बेस्ड भी आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, यानी कि वो क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे जहां पर आपको एक ग्रुप्ड डेटा दिया जाए, वो ग्रुप्ड डेटा भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, और वहां आपको कोई लंबे चौड़े फॉर्मुले लगा करके बोला जाए मीन और मीन, मोड और मीडियन कैलकुलेट करने को। ऐसे जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
तो यहाँ पर हमने बेसिक ओवरव्यू देखा सीडीएस की मैथमेटिक्स का, और हमें पता चला कि राइट गाइडेंस से स्टडी करने में और विदाउट गाइडेंस स्टडी करने में कितना बड़ा फर्क आपका आ सकता है, ये हमने देखा। अब इसमें हम आपकी कैसे हेल्प करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उड़ान इन्फिनिटी एक स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहा है, दैट इज फॉर CDS 1 2021 एंड CDS 2 2021। नाम है इस बैच का MiG-21। MiG-21 मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गारंटीड बैच फॉर CDSE 21। ये बैच हमारा हम लॉन्च करने जा रहे हैं 22 फरवरी 2020 को, जो कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। बट यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है हमारे बैच की, सबसे खास स्पेशलिटी, यहाँ पर जो फैकल्टीज उनका एक्सपीरियंस और उनका जो क्वालिटी गाइडेंस है वो तो है ही, लेकिन जो स्पेशल थिंग है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी वो है हमारे साथ, कि हम आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ CDS के रिटर्न के लिए नहीं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर रिटर्न एंड SSB बोथ, रिटर्न प्लस SSB। अब इसके लिए क्या है, ये जो है आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके ऊपर इस अपॉर्चुनिटी का आप जो है इसको अवेल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्या करना है आपको, आप अगर जो है हमारे पास गाइडेंस के लिए आते हैं CDSE 21 के लिए MiG-21 बैच में, तो MiG-21 बैच जो है इसमें अगर आपने CDS का रिटर्न अगर आप क्लियर करते हैं और आपका नाम आता है कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द SSB, देन हम आपको SSB का जो गाइडेंस होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हमारे एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस और रिटायर्ड जो ऑफिसर होंगे जो कि आर्म फोर्सेस में वर्क कर चुके हैं और सिलेक्शन सिस्टम में ही वर्क कर चुके हैं, वो ऑफिसर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, अलग से उसके लिए ऑफिसर होंगे। और ये पूरा रहेगा आपका फ्री, यानी कि आपने सिर्फ जो पे किया है वो रिटर्न के लिए आप करेंगे, उसके बाद SSB का गाइडेंस आपको होगा हमारी तरफ से फ्री। तो इसकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका नंबर मिल जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद। आप सबको अपनी डिफेंस की जर्नी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं।